हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अवंती और मैं आप सबका यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। सबसे पहले हम समझते हैं इस टॉपिक को, शुरुआत करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का सिर्फ सिंपल सा ये मतलब है चांसेस। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब? चांसेस। क्या बोले चांसेस का मतलब क्या? चांसेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला बारिश होगी, ज़रूरी नहीं है, चांसेस है, मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं, तो ऐसे चांसेस है होगी, ज़रूरी नहीं है कि होगी ही, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो वहाँ पे जब हमने चांसेस की बात करी तो वहाँ पे हमने किसकी बात करी? प्रोबेबिलिटी की बात करी। तो उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास एक कॉइन है, मेरे पास क्या है? एक कॉइन है, और मुझे पता है हाँ, एक कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो मैंने पूछा प्रायिकता बताओ या प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आए, तो मैंने देखा कि एक है, एक बार ही हेड आ सकता है, और टोटल मेरे पास 2 है, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इससे हमें ये समझ में आता है जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है क्या? फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में टोटल इवेंट्स। मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? प्रोबेबिलिटी निकालूंगी किसकी? फेवरेबल इवेंट की, जो भी फेवरेबल मेरे इवेंट्स होने वाले हैं, और जो टोटल मेरा सैंपल स्पेस है, या इसको n से रिप्रेजेंट कर लो, जो मेरा टोटल सैंपल स्पेस है। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। वैसे फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने देखा एक कॉइन में हमें पता है कितने हेड होते हैं, कितने टेल होते हैं, तो हमने देखा एक कॉइन में एक हेड होते हैं, मतलब टोटल जो हमारा सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है? 2। और किसी चीज़ की होने के चांसेस वो हमारा क्या होता है? जो ऊपर हम नंबर ऑफ इवेंट्स अकर होने वाले हैं। सबको ये चीज़ समझ में आई? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेवरेबल इवेंट्स 1 के इक्वल होता है। इन दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। सबको इतनी बात क्लियर है? प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से क्या होती है? कम होती है, सभी को पता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लेस देन 1। सबको क्लियर है? तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी की भी होने की चांसेस, कुछ भी चीज़ हो रहे हैं तो वो हो रही है, तो कितना क्या चांसेस है, होगी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? प्रोबेबिलिटी में आती है। और अब इस टॉपिक में हम कॉइन्स के बारे में बात करेंगे कि कॉइन्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, कार्ड्स की बात करेंगे, बॉल्स की बात करेंगे, तो इन डाइस की बात करेंगे, तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे। अब एक और चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ। जैसे मैंने अभी एक कॉइन टॉस किया तो मैंने देखा एक कॉइन में 2 मेरे पास सैंपल स्पेस होते हैं, और अगर उसी तरह मैं 2 कॉइन्स की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और उसी जगह मैं 3 कॉइन को टॉस करूंगी तो क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब 8। तो ये चीज़ सब ध्यान रखना कि ऐसे क्या, मतलब जब भी हम निकालना होता है टोटल सैंपल स्पेस तो हमेशा हम पावर में लिखते हैं। सबको बात क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला गया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहला ओनली 1 हेड ऑन द टॉप, दूसरा मैक्सिमम 1 हेड आना चाहिए, और तीसरा एटलीस्ट 1 हेड आना ही चाहिए। तो अब सबसे पहले मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी मुझे किसी इवेंट की निकालनी होती है, तो मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट पता होना चाहिए, और फिर मुझे क्या पता चाहिए? टोटल सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। 2 कॉइन्स उछाले गए हैं, इसका मतलब 2 की पावर 2, मतलब यहाँ पर मेरा सैंपल स्पेस कितना हो गया? 4। ये चीज़ मुझे पता पड़ गई। अब तीनों क्वेश्चन के लिए मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, 2 कॉइन्स को उछाला गया है तो क्या क्या इवेंट्स बन सकते हैं? या तो दोनों फेस पे क्या आ जाए? हेडेड आ जाए, या क्या हो? दोनों फेस पे टेल टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो एक फेस पे हेड, एक फेस पे टेल आ जाए, और या तो ऐसा हो एक फेस पे टेल और एक फेस पे हेड आ जाए। ये 4 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और हमने देखा कि सैंपल स्पेस हमारे पास 4 ही है, और यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अब बोला गया ओनली 1 हेड ऑन द टॉप। ऐसी क्या प्रायिकता है या ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है सिर्फ एक ही हेड आना चाहिए फेस पे? तो मैंने देखा इस पे 2 आ रहे, मतलब ये काउंट नहीं होगा, इधर एक भी हेड नहीं आ रहा है। मैंने देखा इस वाले केस में 1 हेड आ रहा है
और इस वाले केस में एक और हेड आ रहा है। मतलब टोटल मुझे ऐसे कितने केसेस मिल रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर फेवर एन ई की वैल्यू मेरी 2 हो गई और यहाँ पे मुझे सैम्पल स्पेस पता है 4 है, तो मतलब यहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। इतनी बात सबको क्लियर है? यहाँ कैंसिल किया। बच्चे पूछते मैम 1/2 कैसे आ गया? सबको क्लियर है ये चीज़? अब पूछा गया मैक्सिमम 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक ही हेड चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन एक से अगर कम होगा मतलब एक भी हेड नहीं होगा तो वो भी चलेगा। और इस मैक्सिमम को हम अटमोस्ट भी बोलते हैं। कितनी बार एग्जामिनर अटमोस्ट भी लिख देता है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, एक। क्या लिमिट है उसकी, एक। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर 2 आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर एक भी नहीं आ रहा है, हो सकता है। मैक्सिमम 1 चाहिए, मिनिमम 0 भी चलेगा, यहाँ 1 भी नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें जो टोटल मेरे पास फेवरेबल इवेंट्स 3 हो गए, सैम्पल स्पेस मेरे पास 4 है, तो यहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/4। थर्ड केस में बोला गया एटलीस्ट 1 हेड। दोनों में डिफरेंस समझना, अटमोस्ट एटलीस्ट या मैक्सिमम एटलीस्ट। एटलीस्ट 1 बोला गया है, मतलब एक तो मुझे चाहिए ही लेकिन उससे ज़्यादा भी चलेंगे। और अटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक तो मुझे चाहिए ही लेकिन उससे ज़्यादा भी चलेंगे। तो यहाँ पर 2 है, चलेगा या नहीं? सब कमेंट करके बताइए। बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि एक से ज़्यादा मुझे चलेगा, एटलीस्ट लिया हुआ है। तो ये एक हो गया। क्या टीटी वाला केस हमें चलेगा? बिल्कुल नहीं। ये भी हमारे लिए सही है और ये भी हमारे लिए सही है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या हो गई 3/4। तो ये सब हमारे क्या हो गए आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो केस बनाना है और बेसिक हमें एटलीस्ट और एटमोस्ट का डिफरेंस पता होना चाहिए। नॉर्मल तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमें जब एटलीस्ट और एटमोस्ट का जब केस पता पड़ जाता है कि एटलीस्ट मतलब क्या होता है, इतने तो चाहिए, इससे ज़्यादा भी चलेंगे, और एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम जो दिया हुआ है उतने ही होने चाहिए, उससे कम चलेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं चलेंगे। सबको इतनी बात क्लियर है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 ग्रीन बॉल्स आउट ऑफ 4 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब भी हमें बॉल्स का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना 100% टाइम वहां पर कॉम्बिनेशन लगता है। कॉम्बिनेशन लगाने के बाद हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। ये चीज सब लोग एक नोट पॉइंट डाल के अपनी नोटबुक्स में लिख लेंगे। तो बोला गया है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है कि हम 2 ग्रीन बॉल्स को सेलेक्ट करें आउट ऑफ 4 ग्रीन बॉल्स 3 रेड बॉल्स। हमें क्या निकालनी है? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, या हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल की निकालनी है। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स और यहाँ पे जो भी उसका टोटल स्पेस है, यही चीज होगी जो भी सिलेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, या इसको मैं डायरेक्ट यही लिख देती हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इस चीज़ को निकालने के लिए मुझे कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे हम सब सीख चुके हैं तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। 4 ग्रीन बॉल्स हैं, उसमें से मुझे 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करनी है। सिंपल सी यही चीज़ लिखिए। तो NE की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 4C2। और उसी के बाद मुझे टोटल सैम्पल स्पेस लिखना है। तो मैं देखती हूँ 4 + 3 टोटल मेरे पास कितनी बॉल्स है, 7 बॉल्स है, जिसमें से मुझे 2 सेलेक्ट करना है। तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। ध्यान रखना ये 4 से 2 यहाँ पर कट जाता है, या फिर इसको आप लोग ऐसे कैंसिल मत करना, आप कंफ्यूज होंगे। अब यहाँ पर 4 को हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स डिक्रीज करेंगे, 4 × 3। यहाँ पे 7 को करेंगे 7 × 6। अब एक बात बताओ, इसका 2 फैक्टोरियल इधर आएगा, इसका 2 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, तो उसको हम ऑटोमेटिक पहले ही नहीं लिखते हैं। 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4। यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2/7। सबको ये बात क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, कॉम्बिनेशन लगाना है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी लगानी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, खुद से पहले ट्राई करें, नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो में से सोल्यूशन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है देयर आर 4 रेड 2 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। 4 तो हमारे पास कौन सी बॉल्स है, रेड बॉल्स है, और साथ ही में 2 जो है हमारे पास ग्रीन बॉल्स है, और साथ में बोला गया 2 हमारे पास ब्लू बॉल्स है। ये सारी बॉल्स है, एक बैग के अंदर है। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन आउट, हमें कितनी बॉल्स बाहर निकालनी है, 1 बॉल बाहर निकालनी है
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन आउट इज नॉट ब्लू। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बॉल की कि जो ड्रॉन हो वो ब्लू ना हो। सबको ये बात क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आप सबको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेवरेबल इवेंट्स ये इक्वल होता है 1 के। तो अभी हमें क्या पूछा गया है? यही तो पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेवरेबल इवेंट्स। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हम बॉल ड्रॉ कर रहे हैं ब्लू, वो ड्रॉन बॉल ब्लू ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम फेवरेबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मतलब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी कौन से बॉल्स की? ब्लू बॉल्स की। तो मैं देखती हूं अगर मुझे एक बॉल सेलेक्ट करनी है और ब्लू सेलेक्ट करनी है, तो मेरे पास ब्लू की टोटल क्या है? 2, और उसमें से मुझे क्या करनी है? 1 सेलेक्ट करनी है। इतनी बात सबको क्लियर है? और 4, और टोटल बॉल्स कितनी मेरे पास? 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो टोटल मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 8C1 हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख दूंगी? 2/8, क्योंकि 1 से 1 हो जाएगा। और इसको कैंसिल करके वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 1/4। मतलब ब्लू बॉल्स आने की जो प्रयासता है वो मेरे पास आ गई 1/4। तो अब मेरे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि वो एक भी ब्लू बॉल्स ना आए। तो इसको मैं इधर ले जाऊं, तो मैं अगर इसको लिख दूं तो ये ऐसा हो सकता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये चीज़ हो सकती है। तो इसमें क्या कर दूंगी? 1 - 1/4 कर दूंगी। मतलब 3/4 जो है वो मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। अब वो भी चीज़ हमें रटने की बात है ही नहीं। जब भी हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी इसकी कि वो नहीं होना चाहिए, तो पहले हम उसकी पॉसिबिलिटी निकाल लो कि होना चाहिए, और फिर उस फेवरेबल वाले को 1 में से माइनस कर दो, तो मेरे को नॉन फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी पता पड़ जाएगी। सबको बात क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आप सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन? सब लोग एक बार वीडियो में थम्स अप करके बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है नहीं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स। कितनी रेड बॉल्स हैं? 6 रेड बॉल्स हैं। और 4 ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल्स कितनी है हमारे पास? 4 ग्रीन बॉल्स हैं। और साथ ही में क्या लिखा हुआ है? 8 हमारे पास व्हाइट बॉल्स है। सबको दिख रहा है क्वेश्चन में? 6 रेड बॉल्स है, 4 ग्रीन बॉल्स है, 8 व्हाइट बॉल्स है। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन आउट, अब हमें कितनी बॉल्स ड्रॉन आउट करनी है? 3 बॉल्स को बाहर निकालना है। एट अ रैंडम हमें 3 बॉल्स को निकालना है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो एक बॉल है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए, और जो 2 बॉल्स है वो हमारे पास ग्रीन होनी चाहिए। क्वेश्चन वापस से समझना। 6 लाल कलर की बॉल्स है, 4 ग्रीन कलर्स की बॉल्स है, और 8 व्हाइट कलर्स की बॉल्स है। और हमें बोला गया है हमें 3 बॉल्स को निकालना है, और 3 बॉल्स को निकालने की ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि एक बॉल तो हमारे पास रेड कलर की आए और 2 बॉल्स हमारे पास ग्रीन कलर की आए। इसका मतलब 6 में से मैं 1 सेलेक्ट करूंगी अगर मैं फेवरेबल इवेंट्स निकालूं तो, और मैं मल्टीप्लाई क्यों यूज करूंगी? क्योंकि एंड आएगा, और एंड के लिए हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं। ये सब हम कॉम्बिनेशन में सीख चुके हैं। और ग्रीन के लिए मैं क्या लिख दूंगी? 4C2। ये किसकी वैल्यू आ गई? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। और मुझे सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? टोटल मेरे पास कितनी बॉल्स है? 18 बॉल्स है। और सेलेक्ट कितनी करनी है मुझे? 3, क्योंकि टोटल 3 करनी है, 2 + 1 3। तो 18C3 मेरा सैंपल स्पेस आएगा। इसको मुझे सॉल्व करना होगा। 6 को 1 टाइम डिक्रीज करूंगी, 4 को क्या करूंगी? 2 टाइम्स डिक्रीज करूंगी। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो मेरे पास 2 ही हो जाती है। 18 को 3 टाइम्स हम डिक्रीज करेंगे, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, तो उसको मैंने क्या लिख दिया? ऊपर लिख दिया। 6 3 = 18, 3 से 3 है कैंसिल, 4 4 = 16, 2 3 = क्या हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 3 बचा। 7 4 = 28, 4 1 = 68। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 3/68। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी आ गई? 3/68 प्रोबेबिलिटी आ गई जब हम एक रेड बॉल और 2 ग्रीन बॉल को सेलेक्ट करेंगे। सबको ये बात क्लियर है? तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से सीख लिया तो प्रोबेबिलिटी तो आप इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं बॉल्स के क्वेश्चंस आपसे जनरली इसलिए ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आप एग्जाम में देखोगे तो बॉल्स के ही क्वेश्चंस आते हैं। 90% बॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं। छोटे मोटे एग्जाम में कॉइन्स पे दिए जाते हैं, मतलब जनरली बॉल्स पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अ बॉक्स कंटेन 12 रेड
कितनी बॉल्स है हमारे पास? 12 रेड बॉल्स है, 6 ग्रीन बॉल्स है और x येलो बॉल्स है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल दे दिया, हमें नंबर नहीं दिया है। हमारे पास येलो बॉल्स x है, कितनी भी हो सकती है, हमें नहीं पता हमारे पास येलो बॉल्स कितनी है। अब इसमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ग्रीन बॉल आउट ऑफ बॉक्सेस 2/9। मतलब एक ग्रीन बॉल को अगर मैं बॉक्स में से चूज करती हूं तो उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 2/9। और मुझे पता है प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स। कौन सी बॉल की बात करी गई है? उसने ग्रीन बॉल की बात करी गई है, मतलब 6C1 हो जाएगा। और यहाँ पर आएगा टोटल, तो टोटल क्या हो जाएगा? 12 + 6। टोटल क्या हो जाएगा मेरे पास? सैंपल स्पेस 12 + 6 + x, मतलब क्या हो जाएगा? 18 + x हो जाएगा टोटल सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 18 + x C1। सबको इतना क्लियर है? तो ये x देखकर हमें घबराना नहीं है, हमें जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसी वैसी स्टेप करते जानी है। क्योंकि क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ग्रीन बॉल आउट ऑफ बॉक्सेस 2/9, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो यही चीज हमने कर दी। इसको सॉल्व करेंगे, 6C1 की वैल्यू 6 होती है = 2, और यहाँ पर हम 18 + x C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 + x ही होती है, 9 हो गया। सबको क्लियर है? 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। और यहाँ पे करेंगे 18 × 2 = 36 प्लस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। सबको इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 14 में से 6 गए, कितना बचा? 8 और 18। सबको इतनी बात क्लियर है? तो मेरे पास x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 18 आ गई। सबको बात करें कैसे किया? तो मैंने देखा कि 6 की वैल्यू ये है और यहाँ पर 18 + x नीचे आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी बोली गई है? क्वेश्चन में कितनी बोली गई है? 12, 6 और x। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख ली। मुझे यहाँ से पता पड़ गया कि मेरे पास जो येलो बॉल्स है वो टोटल कितनी है? 18 है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 बॉल विच कैन बी आइदर रेड और येलो। रेड भी हो सकती है और येलो भी हो सकती है। मतलब रेड होने की चांसेस 12C1, और है तो हम क्या लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। और एक और कौन सी बोली गई है? येलो। और येलो होने के चांसेस क्या आ जाएंगे? 18C1। और टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा? 18 + 18, और 18 + 18 कितना हो जाएगा? 36C1। इतनी बात सबको क्लियर है? 12C1 की वैल्यू 12, 18C1 की वैल्यू 18, 36 की ये हो जाएगी 8 + 2 10, तो ये हो जाएगा 30/36। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15 यहाँ पर क्या बचेगा? 15/18, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आ जाएगी? 5/6। सबको इतनी बात क्लियर है कैसे हमने सॉल्व किया? तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो जो बोला जाए बस वैसे करते जाना है। सबको बात क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है अ बैग कंटेन 5 ब्लू बॉल्स एंड 7 रेड बॉल्स। एक बैग है, उसमें 5 ब्लू बॉल्स है और रेड बॉल्स जो है वो हमें कितनी दी हुई है? 7 दी गई है। फिर बोला गया है इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। कितनी बॉल्स ड्रॉन करनी है? 2 बॉल्स हमें ड्रॉन करनी है रैंडम में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट हमारे पास एक बॉल क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। सबको बात क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत सारे कर चुके हैं। सबसे पहले एटलीस्ट बोला गया है, मतलब एक तो होनी चाहिए लेकिन एक से ज्यादा भी चलेगी। तो मैंने देखा, एक बार मैंने रेड में से एक सेलेक्ट कर ली और जो हमारे पास ब्लू बॉल्स है उसमें से मैंने एक सेलेक्ट कर ली। और दूसरा केस ये हो सकता है कि मैंने 7 में से 2 सेलेक्ट कर ली, मतलब दोनों की दोनों रेड बॉल्स हो और जो हमारे पास ब्लू बॉल्स है वो एक भी नहीं हो। ये हो सकती है हमारे पास फेवरेबल मतलब प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स की। क्यों हो सकती है प्रोबेबिलिटी? मतलब टोटल स्पेस जो हमारे पास है फेवरेबल इवेंट्स के, वो ये हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उसने बोला है एटलीस्ट एक बॉल रेड होनी चाहिए, मतलब या तो एक होगी या एक से ज्यादा भी हो सकती है, और हमें चाहिए टोटल 2, तो मतलब 2 हो सकती है। और हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस होगा वो कितना हो जाएगा? तो टोटल सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो 7 + 5 कर देंगे, तो 7 + 5 हमारे पास क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। और टोटल मेरे पास 2 बॉल सेलेक्ट करनी है तो 2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसको सॉल्व करना है। 7C1 की वैल्यू 7, 5C1 की है, इसको हम करेंगे तो 2 टाइम्स क्या कर देंगे, और 5C0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और यहाँ पर कर देंगे 12 × 11/2। ये क्या हो जाएगा?
2 3 ज़ा 6, तो 7 5 ज़ा 35 प्लस 21 और यहाँ पे कर देंगे तो 132, और ये जो 2 है ये हमारे पास कहाँ चल जाएगा, ऊपर, जिससे हम इस चीज़ को कट कर देंगे। 3 + 2 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 66, इसको कैंसिल करेंगे 2 8 33, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी 28/33। सबको क्लियर है कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन है। और मैन हैव 2 डाइस, एक मैन है उसके बाद 2 डाइस है, उसने दोनों डाइस को रोल्ड कर दिया, तो बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होए कि दोनों डाइस के फेस के जो डिजिट का सम हो वो या तो 5 हो या तो 7 हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस निकालेंगे। और हमने देखा कि 6 फेसेस होते हैं और 2 है तो 6 का स्क्वायर, मतलब टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास 36 हो गया। अब हमें ये देखना है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो या तो 5 आना चाहिए 7 होना चाहिए। मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ। मैं देखती हूँ अगर पहली वाली डाइस के फेस पे 1 आएगा तो 5 जब आ सकता है, दूसरे पे 4 है, 4 + 1 5 हो गया। और पहली वाली डाइस पे 1 के साथ 6 आएगा तो 7 हो सकता है। और कोई कॉम्बिनेशन है? एक साइड पे 1 है तो उसके साथ कुछ और है, और कोई कॉम्बिनेशन है? नहीं। फिर नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, पहली वाली डाइस पे जब 2 आएगा तो 2 में मैं 3 आएगा, जब इन दोनों को प्लस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ 5, और यहाँ मैं 7 वालों का लिख रही हूँ। और उसी तरह इधर मैं बात करूँ 2 में मैं 5 प्लस करूँगी तब 7 आएगा। सबको पता है 1 to 6 डिजिट्स होती है डाइस पे। इधर मैं बात करूँ जब 3 आएगा तो 3 में मैं 2 प्लस करूँगी तब मुझे 5 मिलेगा, और 3 में मैं 4 प्लस करूँगी तब मुझे 7 मिलेगा। इधर मैं बात करूँ 4 में मैं 1 प्लस करूँगी तब मुझे 5 मिलेगा, और 4 में मैं 3 प्लस करूँगी तब 7। एक चीज़ सबको यहाँ पर एक ट्रिक समझा देती हूँ, जब ये रिपीट होने लग गया रिवर्स होके, मतलब उसका एंड हो गया। मतलब यहाँ 2 3 है, अब यहाँ 3 2 आ गया, तो जब तक ये सीक्वेंस स्टार्ट हुई थी वहीं पर ही जाके एंड हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 3 4 है तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 4 3 मिल गया। सबको क्लियर है? तो अब मुझे आगे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इधर केस अब बनेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 4 पे एंड है तो मतलब 4 1 पे एंड हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा, एक 5 2 केस हो जाएगा और एक 6 1 केस हो जाएगा, उसके अलावा होंगे ही नहीं। तो जब भी आप केसेस बना रहे हो और जहां पर केस रिपीट हो गए रिवर्स में, तो बस उसके आगे कंटिन्यूस लिख दो। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3। अब बात ही आती है, उसने बोला कि दोनों होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल जो मेरे पास आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए, 10, और सैम्पल स्पेस 36। 2 5 ज़ा 18, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/18। सबको ये बात क्लियर है कैसे किया? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बॉल्स वाले क्वेश्चंस थे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।